Hello friends, welcome to MS Maths. In this video, we are going to discuss about beta and gamma functions for IIT JAM. Important formula डिस्कस कर रहे थे हम एंड दिस इज द पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने डेफिनेशंस एंड कुछ बेसिक्स जो फॉर्मूला होते हैं गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन के एंड रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन के कुछ फॉर्मूले वहां पे देखे थे. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट some duplications formula and some other formula for the easy calculation in integral calculus और advanced जो calculus है उसमें कुछ easy जो फॉर्मूले होंगे और easy calculation के लिए फॉर्मूले होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए. सो इस टाइप से हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने देखा बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले, उन पे एग्जांपल एंड इस टाइप से हमने उसको पूरा सॉल्व किया, इवोल्यूट किया. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन. तो हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर बीटा एंड गामा फंक्शन, तो सॉरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको कुछ बीटा फंक्शंस के रिलेशन बताता हूँ और हम बात करेंगे नोट पॉइंट नंबर 1 में गामा ऑफ m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई अपॉन 2 पावर 2m माइनस 1 एंड गामा ऑफ 2m. सो ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले को हम कहते हैं लीजेंड्री डुप्लीकेशन फॉर्मूला, लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला, या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में LD भी कह सकते हो, लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला. सो ये फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूले के बेसिक पे हम जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देखेंगे. इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, ओनली हम इसके जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसके क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो नाउ मैं बात करता हूं इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में. एक एक एग्जांपल में जो ईच क्वेश्चंस होगा उसका मैं एक एग्जांपल कराऊंगा एंड ये हो जाएगा 1/4 एंड गामा ऑफ 3/4. सो ये जो है वो 1/2 इससे ज्यादा है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे कि आप डायरेक्ट बिल्कुल इजीली आप तो इसको इवोल्यूट करें पूरा गामा फंक्शन से, इसकी वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है. तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि गामा ऑफ 1/4 की फॉर्म में लिखें इसको एंड इसको लेके 1/4 प्लस 1/2. ओके, इस टाइप से लिख दें. अब क्या करेंगे, इसको इवोल्यूट करना है. इट मीन्स m इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा और आपको पुट करना है डुप्लीकेशन फॉर्मूला, दैट इज m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई अपॉन 2 पावर 2m माइनस 1 एंड गामा ऑफ 2m. देन हम जो है वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/4 ओके एंड गामा ऑफ 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई एंड ये हो जाएगा रूट ऑफ पाई अपॉन रूट ऑफ पाई और ये हो जाएगा 2. m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 1/4 माइनस 1 एंड गामा ऑफ 2 इंटू 1/4. तो ये हो जाएगा रूट ऑफ पाई इज इक्वल टू, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा एंड माइनस 1 हो जाएगा. ओके, 1/2 माइनस 1 दैट इज 1/2 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/2. ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ पाई अपॉन 1/√2. ओके, एंड ये हो जाएगा √2 बिकॉज we know that gamma of 1/2 is equal to root of pi. तो ये हो जाएगा आपके पास में पाई अपॉन 1/√2. इट मीन्स जो आंसर है दैट इज pi√2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो बेसिकली ये जो है पूरी इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक प्रॉपर्टी जिसको हम लीजेंड्री डुप्लीकेशन फॉर्मूला कहेंगे. एंड नाउ हम बात कर लेते हैं इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसके बारे में. सो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो हो जाएगी गामा ऑफ n एंड गामा ऑफ n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, पाई अपॉन साइन n पाई. एंड इस पे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सिंपल है वही है. इसमें सेकंड हो जाएगा आपके पास में, सॉरी थर्ड हो जाएगा
एम एन, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n minus 1 dx. दिस इज द बीटा फंक्शन. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बीटा इज इक्वल टू m plus 1 and n is equal to that is 0 to 1 x to the power m and 1 minus x to the power n minus 1 dx. एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी में इसी बीटा फंक्शन को चेंज करके लिख सकता हूँ इस टाइप से, n सॉरी m ये हो जाएगा m एंड n plus 1 is equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n dx. ओके, ये हो जाएंगे बीटा फंक्शन से रिलेटेड. अब बीटा फंक्शन से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनका यूज हम करते हैं. ओके, मैं एक और प्रॉपर्टी इनके साथ में लिख देता हूँ यहाँ पे, बीटा ऑफ m plus n m plus 1 n plus 1 is equal to 0 to 1 x to the power m and 1 minus x to the power n dx. ये भी जो है वो इसमें हो जाएगी. सो 7 में बात करता हूँ यहाँ पे, 0 to बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 एंड x to the power m minus 1 over 1 plus x to the power m plus n dx. ओके, नाउ इसी फॉर्मूला में हम बात कर लेते हैं. सारे फॉर्मूले जो है आपको लर्न करने हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. एंड ये हो जाएगा एम एन इज इक्वल सॉरी 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, एंड ये भी हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट x to the power n minus 1 over the 1 plus x to the power m plus 1 m plus n dx हो जाएगा. ये दोनों फॉर्मूले आप एक साथ में लर्न रख सकते हैं. अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज बीटा ऑफ एम एन इज ऑलवेज इक्वल टू द बीटा ऑफ एन एम. आप चाहे m को आगे लिखो, m को आगे लिखो आगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल जो होते हैं वो इक्वल होता है. ओके, इस चीज का आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. नाउ हम डिस्कस करते हैं आगे फर्दर. इसी में मैं बात करता हूँ कुछ अदर फॉर्मूलों के बारे में, एंड दैट इज फॉर्मूला नंबर 8. ओके, सो फॉर्मूला नंबर 8, 0 to infinite e raised to power minus lambda x x to the power n minus 1, ओके, इज इक्वल टू गामा ऑफ n अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा पावर n. सो एक चीज ध्यान रखें कि गामा फंक्शन कब होता है. गामा फंक्शन इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट की सीरीज में e रेज टू पावर माइनस एक्स होना चाहिए. इट मीन्स लीनियर होना चाहिए वो, कोई ना कोई यहाँ पे लीनियर फंक्शन होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए, बट इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. दिस इज द गामा फंक्शन. ओके, ये चीज ध्यान रखें. एंड जब यहाँ पे लैम्डा या फिर कोई भी जो यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट, ये लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है, या फिर आप इसको जो है इसके फॉर्म में देख सकते हैं. इसको हम कांस्टेंट मतलब कुछ भी यहाँ पे कुछ अदर जो यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट की फॉर्म में, तो उसको हम इस टाइप से इवोल्यूट करते हैं. तो एक बार आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लें, हम इसका एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं. सो एक्सप्लेन ये इस टाइप से हो जाएगा कि गामा फंक्शन में आपको लेट करना पड़ेगा. गामा फंक्शन में क्या लेट करना है वो आप यहाँ पे देखें. ओके, आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 0 to the power n, ये हो जाएगा गामा ऑफ n plus 1 अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा पावर n. आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. जब यहाँ पे -1 नहीं होगा तो तब ये जो है वो काम आएगा. तो इसको एक बार हम इस टाइप से लिख लेते हैं नीचे. एक्सप्लेनेशन, चलो एक्सप्लेनेशन के बाद में हम एक नोट पॉइंट करके वो लिख लेंगे, अदर फॉर्मूला एक और इसका. सो आपको क्या करना है, गामा फंक्शन में लेट करना है. इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें हम बात करेंगे, लेट लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जेड एंड एक्स टू द पावर 1 अपॉन लैम्डा इंटू ये हो जाएगा जेड. देन हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, dx इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा dz. ये जो है इससे हम इसको रिप्लेस करेंगे. लिमिट यहाँ पे चेंज नहीं होगी, वही रहेगी लिमिट, नो प्रॉब्लम. तो ये हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स x टू द पावर n माइनस 1 dx. इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं 0 to इनफाइनाइट e रेज टू पावर ऑफ माइनस z, एंड उसके साथ में क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1 बाई लैम्डा आ रहा है. ओके, 1 बाई लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा इंटू ये हो जाएगा, ये जो आप इसको आप रिप्लेस कर रहे हैं ना x. अब
x इज इक्वल टू जेड अपॉन लैम्डा से रिप्लेस होगा, ये हो जाएगा जेड अपॉन लैम्डा पावर n माइनस वन अपॉन लैम्डा मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और ये हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस जेड, और ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा जेड टू द पावर n माइनस वन एंड लैम्डा टू द पावर n माइनस वन डी जेड इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1 अपॉन n टू द पावर 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर n माइनस वन, n हो जाएगा ये, ओके ये 1 है, ये 1 है, 1 से 1 प्लस हो जाएगा और ये n हो जाएगा ओनली। यहाँ पर आप इसको एक टाइप से पूरा सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से, एंड जेड टू द पावर n माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस जेड डी जेड, और ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट 1 बाई लैम्डा टू द पावर n जेड टू द पावर n माइनस वन, एंड यहाँ पे जो ई रेज टू पावर है उसको, अच्छा एक बार वही स्टेप जो है वापस लिख लिया, 1 मिनट, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा टू द पावर n, इस टर्म को हम बाहर लिख लेंगे, ये जो है वो n हो जाएगा यहाँ पे, एंड ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर ऑफ माइनस जेड जेड टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, ये जो है इसको हम कहेंगे गामा फंक्शन, बिकॉज गामा फंक्शन क्या होता है 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, और ये जो है यहाँ पे डी जेड है, मतलब x किससे रिप्लेस हो गया जेड से, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा n एंड गामा ऑफ n, ओके गामा ऑफ n आ जाएगा, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सो अब एक इस पे कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बता देता है कि ये इसका आंसर जो है वो कैसे हो जाएगा, तो मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल हम इस टाइप से ले सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एक्स 5x x टू द पावर ये हो जाएगा 4, ओके x टू द पावर हो जाएगा 6 x टू द पावर 6 dx। इसको अगर आपको इवोल्यूट करना है तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड n जो है ना n माइनस वन दैट इज इक्वल टू 0, एंड n जो है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पे n माइनस वन होता है तो ये हो जाएगा 7, ओके तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा गामा ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 7/5, ओके 7/5 टू द पावर n जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, इट मीन्स ये हो जाएगा इसका आंसर इस टाइप से आ जाएगा गामा ऑफ 7/5 टू द पावर लैम्डा टू द पावर कितना होता है n होता है ना 5 टू द पावर 7, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके बिकॉज हमको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं गामा ऑफ n एंड लैम्डा टू द पावर n, जो हमने यहाँ से ऊपर से यहाँ पे हम लाए, इसको हमने यहाँ पे इवोल्यूट किया ऊपर। नाउ मैं बात करता हूँ इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स और भी होते हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, एंड ये जो है वो पूरे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेशन, एंड कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये जो सारे फार्मूलेज हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताएं। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IIT JEM के लिए सभी वीडियोज मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, जिससे आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे आप डेली जो है वो इसके टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फॉर्मूले यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।